Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. This session, this video is for class 11th and today is of 19th of May and we are learning biological classification. In that sequence, in the biological classification, we have finished Monera and Protista. Yesterday we have finished Protista fully. प्रोटोजोआ भी उसी के अंदर आ गया. प्रोटिस्टा का एक ग्रुप और कौन है, प्रोटोजोआ, जिसको हमने कल फिनिश कर लिया. देखो प्रोटोजोआ को मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में पढ़ते रहना है कि जब भी अमीबा के बारे में पढ़ना होगा, जब भी प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ना होगा, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप आगे पढ़ते रहोगे प्रोटोजोअन के बारे में. ठीक है, इसलिए मैंने प्रोटोजोआ को बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया कि अमीबा के स्ट्रक्चर में पढ़ाऊँ आपको कि अमीबा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर पैरामीशियम के बारे में पढ़ाऊँ. वो आपको आगे पढ़ते रहना है. समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो किंगडम के बाद द थर्ड किंगडम इज़ व्हाट, फंजाई. R.H. विटेकर ने कैसे फंजाई को डिवाइड किया था, उन्होंने देखा कि देर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म दोज आर यूनिसेलुलर, ठीक है, और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, एंड दे आर हैविंग सेल वॉल बट दे डोंट शो फोटोसिंथेसिस. इसी के बेसिस पे उन्होंने फंजाई का डिवीज़न कर दिया. ठीक है, जैसे हमें फ़ैन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देता है, फूड देता है. ऐसे ही हमें पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो हमें अंदर से एनर्जी देता है. वो एनर्जी यहाँ पे मैं कैसे देता हूँ आपको, विद द मोटिवेशनल कोड. देखो कितनी अच्छी लाइन लगा रखी, हैप्पीनेस. ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो खुश रहना चाहते हैं. आई थिंक सब कहेंगे हाँ सर, सब लोग खुश रहना चाहते हैं. ठीक है, अब वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी कैसे, इन दैट हैप्पीनेस इन योर माइंड. अगर आपने सोच लिया कि हाँ हम इतने में ही खुश हैं, ठीक है, हमें अपने साइड से खुश रहना है, तो कन्फर्म है यू विल बी हैप्पी. आप हैप्पीनेस आपके अंदर ही है, बस उसको जानने की ज़रूरत है. ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो, हैप्पीनेस आपको मिलेगी. ठीक है, हैप्पीनेस अगर रहेगी तो पीस भी मिलेगी. अगर हैप्पीनेस है माइंड में तो आपको पीस भी मिलेगी और आप बहुत आगे जा सकते हो. ठीक है, तो जब भी कुछ करिए तो बहुत हैप्पी होके करिए और हमेशा हैप्पीनेस को बनाए रखिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दिस मोटिवेशनल लाइन. ठीक है, और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंजाई. फंजाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें आपको फंजाई के बारे में पता होगी. कितने लोगों ने फंजाई देखा होगा? आई थिंक जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे कोई ऐसा नहीं है जिसने फंगस ना देखा हो. ठीक है, जिसने नहीं देखा भाई तो वो देख लेगा. कैसे देखेंगे, मशरूम तो देखा ही होगा, सबने मशरूम खाया होगा. कोई ऐसा नहीं है कि जो मशरूम ना खाए, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, सब ने मशरूम खाया होगा. ठीक है, तो मशरूम अगर खाया होगा तो मशरूम है क्या, एक्चुअली मशरूम फंजाई तो है. मशरूम भी क्या है, फंजाई है. अब तुम कहोगे अरे सर फंजाई, हमने हाँ फंजाई है भाई. मशरूम, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करते हैं उनको हम फंगस की फंजाई की कैटेगरी में रखते हैं. और फंजाई आपने कहाँ रखा है, कभी कभी देख रखा है, कभी कभी जो ब्रेड होती है, ब्रेड की जो स्लाइसेस होती हैं उसको हम लेके आते हैं. इसलिए ब्रेड का पे लिखा होता है कि वो कितने दिन तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, 2 दिन तक या 3 दिन तक. और कोई भी चीज़ हम रेफ्रिजरेटर में इसीलिए तो रखते हैं. ठीक है, अगर हमने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो उस पर बहुत सारे माइक्रोब्स लग जाएंगे. उसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं कौन, फंगस. आपने ब्रेड में देखा होगा कि ग्रीन कलर का हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक होने लगता है, तो वो फंगस ही तो है. ठीक है, फंगस इस सीज़न में, जो ये सीज़न चल रहा है, क्योंकि इसमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है. ठीक है, अब धीरे धीरे जब रेनी सीज़न आएगा तो वो कंडीशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है फंजाई के लिए. आप देखते होगे आपके क्लोथ पे, अगर आपने उसको स्वेटिंग के बाद अगर उस क्लोथ को हैंग कर दिया कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो उस पर देखते होगे वाइट कलर की एक लेयर पूरी तरह से बन जाती है. वो एक्चुअली कुछ नहीं, वो फंजाई है. फंजाई क्यों आ गए, क्योंकि फंजाई के जो स्पोर्स हैं ना वो एनवायरनमेंट में होते हैं, वो हमारे एयर में होते हैं. और जब भी उनको कोई ऐसा सबस्टेंस मिलता है जहाँ से उनको एनर्जी मिलने वाली है, वो उससे जाके अटैच हो जाते हैं और स्प्रेड होने लगते हैं बहुत तेज़ी से. ठीक है, तो समझ में आ गया फंजाई है क्या. फंजाई एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बहुत पहले इनको ये माना जाता था कि ये प्लांट है. आज भी इनको प्लांट की कैटेगरी में पढ़ा जाता है, प्लांट की कैटेगरी को में देखा जाता है. लेकिन एक्चुअली ये ऑटोट्रॉप्स तो होते नहीं, दे डोंट शो फोटोसिंथेसिस, दे डोंट हैव क्लोरोफिल. तो इसीलिए इनको अलग कर दिया गया प्लांट से. इनको प्लांट की तरह इसीलिए रखा गया था क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो एकदम प्लांट की तरह होता है, ऐसे ब्रांचेस होते हैं. अभी मैं आपको एक फिगर इसका दिखाऊंगा कि एकदम ब्रांचेस की तरह होते हैं. इसीलिए इनको हम क्या बुलाते हैं, फंजाई बुलाते हैं. समझ में आया? ठीक है, और इनको हम किस कैटेगरी में इनको पहले क्लासीफाई कर दिया गया था, प्लांट की कैटेगरी में इसको क्लासीफाई कर दिया गया था.
ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर, ये आप देखो ये कैसा दिख रहा है, एकदम ब्रांचेस की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जैसे ट्री और प्लांट में ब्रांचेस होती हैं, तो हम इसको इसीलिए हम क्या मान सकते हैं, इसको प्लांट मान सकते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट बुला सकते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ इसके फीचर, सबसे पहला तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया ना फंगस। अब फंगस से डिजीजेस भी होती है, फंगस हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि एक सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो कहाँ से बनाई थी? पेनिसिलियम से बनाई थी। उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम है क्या? पेनिसिलियम में फंगस ही तो है। ठीक है, तो पेनिसिलियम की जहाँ पे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत है कि इसे एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है। ठीक है, इसको हम ईटेबल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, एडिबल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे डिजीज़ेस भी बहुत होती हैं, ऐसा नहीं कि डिजीज़ेस नहीं होती, बहुत सारी जितनी भी स्किन, नेल्स और स्कैल्प, हेयर से रिलेटेड जो डिजीज़ेस होती हैं वो मोस्टली फंजाई से ही होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लोग के जो टूज होते हैं, जो नेल्स होती हैं पैर के, वो पूरी तरह से सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं? क्योंकि उसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। बहुत लोगों के स्कैल्प जो है वो ख़राब हो जाते हैं, स्कैल्प पे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसका कुछ फीचर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये हेट्रोट्रॉपिक है, सब लोग को पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होगा, और यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, अब देखो यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर होंगे, याद रखना, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर बस एक ही होगा, ठीक है, वो ईस्ट होगा, बस याद रख लो। ईस्ट एक फंजाई है, ईस्ट के बारे में आपने सुन रखा है कि ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करता है, और ईस्ट एक टाइप का फंगस होता है, ये बैक्टीरिया नहीं होता। ठीक है, और यही एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। एक्सेप्ट ऑफ द ईस्ट ऑल आर मल्टी सेलुलर, जितने भी होते हैं सब मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये पहला फीचर यूकैरियोट्स होते हैं। बॉडी इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड, जैसे प्लांट में आपने देखा होगा रूट, लीफ, स्टेम होती है, वैसे कोई बॉडी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, बस ब्रांचेस ही होती हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एक एक्सेप्शनल बता दिया कि जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। अब देखो जो फंजाई है ना, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी क्लोथ पे फंगस लग गए, तो वो क्यों लग गए? क्योंकि आपके क्लोथ में स्वेटिंग थी। स्वेटिंग में तुम्हें पता है ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कभी कभी लेदर पे लग जाते हैं, जो आपने शूज़ रखे होते हैं, ठीक है, उस पर कभी कभी लग जाते हैं, आप देखते हो उस पर वाइट कलर की लेयर आ जाती है। कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ हमने सबने सब देख रखा है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये डायरेशन बॉडी के अंदर नहीं करता है, जहाँ पे भी देखो एक्स्ट्रा सेलुलर लिखा हो, एक्स्ट्रा मतलब क्या? बाहर, यहाँ पे मतलब है बाहर से, सेल्स के बाहर। जैसे कोई सेल है, अगर डायरेशन सेल के बाहर हो रहा है, फंगस क्या करते हैं बॉडी के बाहर ही, जब भी किसी पार्ट से फंगस अटैच होते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करके उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम फूड को इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी में उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको बोल सकते हैं हम इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। और अगर कहीं एक्स्ट्रा सेलुलर लिखा है, इसका मतलब है सेल के बाहर। तो ये क्या करते हैं? केमिकल एंजाइम्स को सेक्रीट करके और फूड को बाहर ही क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है ये डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द फूड लेते हैं, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करते, डाइजेस्टेड फॉर्म उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। समझ में आए? इसीलिए इनके बॉडी में ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, अब इनके बॉडी में जो फूड का स्टोरेज हो रहा है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द फूड होगा जो इनटेक करेंगे, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और तुम्हें पता है ग्लाइकोजन का स्टोरेज एनिमल की बॉडी में भी होता है। ठीक है, प्लांट की बॉडी में नहीं होता, किसके बॉडी में होता है? एनिमल की बॉडी में होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमें इवोल्यूशन के बारे में भी बता रहा है। सबसे पहले हमने प्लांट की तरह वो देखे, बैक्टीरिया देखे, फिर धीरे धीरे हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस है ये, किससे? प्रोटिस्टा से, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इनके बॉडी में जो फूड का स्टोरेज है वो क्या है? ग्लाइकोजन या ऑयल के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो इनकी जो स्टडी है ना, जैसे अगर कोई साइंटिस्ट है वो फंगस की स्टडी कर रहा है तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और जहाँ पे भी ये माइको, उसका मतलब ही होता है किससे? फंगस से। अगर कहीं मोल्ड वर्ड आ जाए, MOULD, आपने अभी पढ़ा है ना प्रोटिस्टा में माउल्ड, तो माउल्ड जहाँ पे आ जाए वो भी फंगस से रिलेटेड होता है। तो माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है, अब देखो ब्रेड माउल्ड, तो ब्रेड के ऊपर जो लगते हैं उनको क्या बुलाते हैं? ब्रेड माउल्ड। ठीक है, माउल्ड MOULD, जिसको साइंटिफिक नेम हम राइजोपस बुलाते हैं।
कॉमन नेम क्या बुलाते हैं, ब्रेड माउल्ड। ब्रेड फंजाई सब लोग बुलाते हैं, लेकिन ब्रेड माउल्ड बहुत कम लोग जानते होंगे, समझ में आया। ठीक है, तो ये फंजाई के कुछ सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो क्लियर हो गया कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंगस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फंगस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके अदर फीचर्स कैसे होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका हम डिस्कस करेंगे हैबिट और न्यूट्रिशन। ठीक है, हैबिट और न्यूट्रिशन डिस्कस करने के बाद तब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे नेक्स्ट आ रहा है हैबिट एंड न्यूट्रिशन। इनकी कुछ हैबिट्स और न्यूट्रिशन देखो कैसे होता है। ठीक है, एक तो आपको पता लग गया कि ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स, सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, कोई ऑटोट्रॉप फंजाई नहीं होता। अब हेट्रोट्रॉप में तुम्हें पता है पैरासाइट्स भी आते हैं, सैप्रोफाइट्स भी आते हैं, होलोजोइक भी आते हैं, लेकिन होलोजोइक यहाँ पे नहीं होता बिकॉज दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के फूड का इंटेक करते ही नहीं है, इनगल्फ उसको करते ही नहीं है। ठीक है, तो या तो ये पैरासाइट होंगे या तो सैप्रोफाइट्स होंगे। अब सब लोग को पता है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। देखो पैरासाइट्स मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी पे पैरासाइट है तो जिस पे वो पैरासाइट है उसको बुलाते हैं होस्ट। ठीक है, जैसे अगर कोई फंगस हमारे स्किन पे आ गया तो हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। ये होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, मतलब ये जो फंजाई हैं वो दोनों से फूड ले सकते हैं, आइदर इट इज़ प्लांट और इट इज़ एनिमल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। प्लांट में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो लीफ पे इनके फंगस के स्पोर्स देखे जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, लीफ से न्यूट्रिशन को सक करते हैं, समझ में आया। तो ये पैरासाइट्स हो गए। पैरासाइट्स मतलब अगर किसी होस्ट पे कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड है और वो लिविंग होस्ट होना चाहिए, वो डेड होस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो डेड होस्ट हो गया तो उसको हम क्या बुलाते हैं, सैप्रोफाइट्स बुलाएंगे तब, समझ में आया। अगर लिविंग है तो उसको पैरासाइट्स बुलाते हैं, और अगर डेड है तो क्या बुलाते हैं, सैप्रोफाइट्स बुलाते हैं। अब एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, फंगस दोनों हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। सब लोग को पता ही होगा एक्टो और एंडो मतलब क्लियर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो टर्म है कॉप्रोफाइलस, जहाँ पे आज से याद रखना पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी कॉप्रो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है फीकल मैटर। फीकल मैटर समझ रहे हो ना, जो स्टूल होता है, जो हमारा जो फीकल मैटर होता है उसको बुलाते हैं फीकस। फीकस को बायोलॉजिकली हम कॉप्रो बुला सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि 11th में मैंने कॉप्रोजोइक पढ़ाया था, कॉप्रोजोइक। अब जोइक वर्ड जहाँ पे आ जाए, ZOIC, जोइक, जोइक मतलब होता है एनिमल, इट रिलेटेड टू द एनिमल। तो मैंने बोला कि अगर किसी को तुम्हें सुअर बुलाना हो, जैसे बहुत लोग कहते नहीं तुम सुअर हो, तो बायोलॉजी में सुअर कैसे बोलो, उसको चिढ़ा सकते हैं, तो हम बुलाएंगे उसको कॉप्रोजोइक। क्योंकि तुम्हें पता है जो सुअर है, जो पिग होता है, वो क्या करता है, फीकल मैटर खाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा, फीकल मैटर खाता है। तो हम पिग को क्या बुला सकते हैं, कॉप्रोजोइक बुला सकते हैं। समझ में आया। देखो बायोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग है, कैसे हम इसको किस तरह से हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉप्रोफाइलस है, इसका मतलब है कि अगर ये फीकल मैटर पे डिपेंड है, जैसे काऊ डंग है या कोई भी फीकल मैटर है किसी भी एनिमल का, तो उस पर ये फंगस लग जाते हैं और वहाँ से अपना फूड को इनटेक करते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ऐसे फंजाई को हम कॉप्रोफाइलस बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कभी नहीं भूलोगे। और किसी को अगर सुअर बुलाना हो तो क्या बुलाओगे, कॉप्रोजोइक। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट और ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स दो होते हैं। ऑब्लिगेट जैसे किसी को ऑब्लिगेट करना, ऑब्लाइज करना। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है कि जैसे एक मैं ब्लैंक स्लाइड लेके तुम्हें बता दे रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, अब देखो जैसे कोई होस्ट है और ये हो गया फंजाई। अब ये फंजाई इस होस्ट पे डिपेंड है, इसकी बॉडी में है, इसकी बॉडी में रहता है। अगर होस्ट की डेथ हो गई, अगर होस्ट की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो फंजाई की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आया। फंजाई किस पे डिपेंड था, होस्ट पे डिपेंड था। दोनों का जो एसोसिएशन था वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जान लो। ठीक है, दोनों को कुछ बेनिफिट हो रहा है। और जैसे जब होस्ट की डेथ होगी तो फंजाई की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो फंजाई तो क्या था, पैरासाइट था। पैरासाइट मतलब न्यूट्रिशन को ले रहा था। और ये ध्यान रखना कि पैरासाइट मतलब ये नहीं होता कि वो डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, अगर डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं तब भी हम उसको पैरासाइट बुलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी के बॉडी पे टिक्स लग जाते हैं, जुएँ जिसको बोलते हैं, तो उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ थोड़ा ना हो रही है, बस वो ब्लड को सक कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फंजाई भी बहुत सारे होस्ट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन उनको कोई डिजीज़ नहीं काज करते, मतलब कोई हार्म नहीं पहुंचाते, तो इनको हम पैरासाइट्स बुला सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जब होस्ट की डेथ होगी तो फंजाई की भी डेथ हो जाएगी, ये भी मर जाएगा। तो ऐसे
ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे कंडीशन को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। मतलब ऐसे फंगस को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। समझ में आया कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ फूड का इंटेक, फूड का एक्सचेंज कर रहे हैं और दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है। ठीक है। अब देखो एक होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव मतलब होता है कि जैसे किसी भी बॉडी पार्ट से फूड को क्या करना, सक करना। ठीक है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट होते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई होस्ट है, ठीक है, अगर कोई होस्ट है और कोई फंजाई है और ये इस पे डिपेंड है, होस्ट की डेथ हो गई तो फंजाई की भी डेथ हो जाएगी। अब देखो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स में क्या होगा, ये कोई होस्ट है और ये कोई फंजाई है। ठीक है, अब होस्ट पे ये डिपेंड तो है, लेकिन होस्ट की डेथ होने के बाद भी फंजाई इससे फूड ले रहा है। इसका मतलब है फंजाई डेड एंड डिकेइंग पार्ट से अगर फूड को ले रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बुलाएंगे हम, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स बुलाते हैं, है ना। बड़ा दुष्ट है कि देखो जब तक जिंदा था तब तक भी खाना खाया और जब वो मर गया तब भी उससे फूड का इंटेक कर रहा है। तो ऐसे पैरासाइट्स को क्या बुलाते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स बुलाते हैं। समझ में आया। तो इसीलिए इसको पैरासाइट्स ना बुला के इसको हम क्या बुला रहे हैं, सैप्रोफाइट्स। क्लियर हो गया। पैरासाइट हमेशा लिविंग पे डिपेंड होंगे और सैप्रोफाइट्स हमेशा डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड होंगे। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्रेडेटर होते हैं। प्रेडेटर मतलब किसी एनिमल पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, और उस एनिमल से अपना फूड को इंटेक करते हैं। मतलब एनिमल से ही, एनिमल को ही अपना फूड बना लेते हैं, धीरे धीरे उसके सरफेस से फूड को सक किया करते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लगा दिए हैं, डैक्टिलेला और आर्थ्रोबॉट्रिस। ठीक है, क्लियर है। अब सैप्रोफाइट्स के तुम इंपॉर्टेंस लिखना ज़रा कमेंट बॉक्स में कि जो सैप्रोफाइट्स हैं डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड है, तो इनकी हमारे एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा पार्ट है फंजाई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे फंजाई को 4 क्लासेस में कैसे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो और प्रिपेयर फर्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, तब भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। ठीक है, क्लियर है। सो होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। बहुत अच्छा कर रहे हो और खूब सीखते जाओ, खूब पढ़ते जाओ, टाइम का यूटिलाइजेशन करो। और कल मैंने बताया था कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और लोगों ने स्टार्ट कर भी दी होगी, नहीं की होगी तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।